नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले से महाराष्ट्र में इस वक्त भी घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, 27 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग ही अब फैसला करेगा कि आखिरकार शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाएगा, एकनाथ शिंदे के गुट को या फिर उद्धव ठाकरे के गुट को। लेकिन चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया और अब दोनों ही गुटों को अलग अलग सिंबल दिए जा चुके हैं। ऐसे में देखा जाए, इस फैसले को चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया था क्योंकि मुंबई के पूर्व अंधेरी सीट पर विधानसभा क्षेत्र से अब उपचुनाव होने वाले हैं। 3 नवंबर को ये उपचुनाव होने वाले हैं और इसी वजह से चुनाव आयोग ने ये फैसला सुना दिया। ऐसे में अब यहाँ पर तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करते हुए ना सिर्फ उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं बल्कि सीएम एकनाथ शिंदे भी। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए एक महिला नेत्री के बारे में, जो महिला नेत्री यहाँ पर शिंदे गुट की समस्याओं को कहीं ना कहीं बढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी हैं राजनीति में। रश्मि ठाकरे को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अब वह अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ बीएमसी चुनाव में मैदान में उतर सकती हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन रश्मि ठाकरे महिला संगठन को संभालती हुई नजर आती हैं और उनकी महिला संगठन से एक महिला नेत्री इस वक्त काफी आगे नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तरफ से अब मैदान में उतार दिया गया है ऋतुजा लटके को। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें ऋतुजा लटके के बारे में, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी दिवंगत विधायक की पत्नी ऋतुजा लटके का समर्थन करेगी, जिन्हें शिवसेना की तरफ से मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि ऋतुजा लटके अपने पति के गुजर जाने के बाद अब राजनीति में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके पति रमेश लटके साल 2014 में इस सीट से चुनाव लड़े, वहीं उन्होंने कांग्रेस के सुरेश शेट्टी को हराकर विधानसभा में कदम रखा था। अब यहाँ पर ऋतुजा लटके को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये बात सामने आई कि उद्धव ठाकरे की तरफ से मैदान में ऋतुजा लटके उतार दी गई हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका गुट अब ऋतुजा लटके को बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना पार्टी में लाने और उन्हें अपनी पार्टी और बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीजेपी के मुर्जी पटेल ने इस सीट पर अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन ऋतुजा लटके के आखिरी वक्त में शिंदे गुट में शामिल होने की संभावनाएं जताई गई, जिन्हें देखते हुए अब यहां पर सभी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा मुर्जी पटेल की उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने भी अंधेरी उपचुनाव में शिंदे गुट के उम्मीदवार को मैदान में उतारने का संकेत दे दिया है। और अब यहां पर शिंदे गुट के विधायक भी पूरा जोर दे रहे हैं कि अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा या फिर नहीं। इस पर फिलहाल तो सस्पेंस बरकरार है। मालूम हो कि अंधेरी उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है और अब देखना होगा कि बीते पिछले 2 दिनों पहले जो घोषणा की गई है, ऐसे में यहाँ पर एनसीपी भी शिवसेना के समर्थन में है, कांग्रेस भी शिवसेना के समर्थन में उतर आई है। देखना दिलचस्प ये होगा कि रश्मि ठाकरे जो महिला संगठन को संभाल रही हैं और यहाँ पर ऋतुजा लटके को जिस तरीके से मैदान में उतारा गया है, जिस तरीके से हंगामा मचते हुए दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ वह खड़ी रहेंगी या फिर यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ पर सफल होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए, इंतजार है यहाँ पर उपचुनाव का और 3 नवंबर को जब ये उपचुनाव होंगे तब पता चलेगा कि आखिरकार नतीजे क्या कुछ निकलते हैं। जीत किसकी होगी, यहाँ पर शिंदे सरकार की, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार की, या फिर उद्धव ठाकरे की। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन रश्मि ठाकरे क्या कुछ कमाल करके दिखाने वाली हैं आने वाले वक्त में, ये भी मालूम चलेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।